चकवा भरवारी पंचायत के बेता गांव में आर.के. चौधरी, रमेश चौधरी पहुंचे हुए हैं। लगातार सभी जगहों पर पीड़ित परिवार का हालचाल जानने जा रहे हैं। सबसे बड़ा ये देखा गया कि खुद रमेश चौधरी अभी सभी बर्तन को देख रहे थे। जिसके घर में आग लगता है उसके घर में कुछ नहीं बचता है। अगर सरकार का अनुदान की बात करें, सरकार के मदद की बात करें तो उतना राशि मिलता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का 1 महीने का राशन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपके घर में आग लगा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा। चौधरी जी अभी क्या देख रहे थे? देखिए, अत्यंत ही दुखद घटना है। इस घटना की जानकारी हमको जैसे ही मिली कि चकवा भरवारी पंचायत के बेता गांव में दलित टोला में एक भयंकर आग लगी है। सैकड़ों से ज़्यादा परिवार जलकर राख हो गया है। ऐसा भी नहीं कि आंशिक आग है, पूर्ण रूपेण घर जल गया है। अपने आँख से देख रहे हैं? आँख से देखा है, जगहों को देखा है, पूरे एक एक घर जाके पीड़ितों से हालचाल लिया है। स्थिति भयानक है। निश्चित रूप से यह त्रासदी है, एक तरह से कहिए, घटना नहीं त्रासदी है। अब इस दुख की घड़ी में एक मानव के नाते, एक समाज सेवी के नाते और इस विधानसभा की जो भी सेवा हम 10 साल से कर सके हैं उसके नाते हम यहाँ आए हैं और जो भी कुछ है पीड़ितों के बीच जाएंगे। हम में जो सामर्थ्य, अभी हमने देखा कि आपने कपड़ा वितरण कर रहे थे, क्या कहना चाहते हैं उसको? हम में जो सामर्थ्य है, भगवान ने जो मुझे क्षमता दी है, हम कोई दिखाने के लिए कपड़ा वितरण नहीं करने हैं और न कोई सरकारी तंत्र के द्वारा जो सहायता मिल रही है उसका प्रचार करने आए हैं। हम अपना धर्म, अपना कर्तव्य निर्वहन करने आए हैं और जो हमसे संभव है पीड़ितों के बीच जाकर धन को बांटेंगे, कपड़े लत्ते को बांटेंगे, पीने का पानी है कि नहीं उसको देखेंगे, किचन कैसा चल रहा है उसको देखेंगे। जहाँ भी जिस तरह की कोई कमी होगी यथासंभव जो हमसे संभव होगा पूरा करने का प्रयास करेंगे। चौधरी जी, पहले ऐसे हमको लग रहा है कि व्यक्ति होंगे कि लगातार जो है कहीं ना कहीं इस तरह का जो कार्यक्रम अगर कभी भी होता है, लोगों को ज़रूरत है तो चौधरी वहाँ कहीं से कोई बच्चा भी सूचित किया है कि यहाँ इस तरह की विपदा है, परेशानी है, लोग त्रस्त हैं, मैं हर संभव 100% आने का प्रयास किया हूं और आकर के जो भी हमसे सेवा बन सकता है लोगों की भी सेवा करने का काम किया। क्या चौधरी जी क्या लग रहा है कि हाया घाट को लग रहा है कि अपना परिवार तो मतलब 10 साल से बनाए हुए हैं? पूरी तरह से चौधरी जी हाया घाट को अपना परिवार समझते हैं और हाया घाट का हर व्यक्ति चौधरी जी को अपना गार्जियन, अपना भाई मानते आया है। और चौधरी जी पूरे हाया घाट विधानसभा के हर जनता के दुख सुख में हमेशा हाजिर रहते हैं। इनको कहने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है कि चौधरी जी यहाँ आग लग गया है या वहाँ शादी है। इनको खबर मिलता है और ये तुरंत फ़ौरन से पेशतर ये वहाँ पहुँच जाते हैं। कैसा लग रहा है ये आग? आप लोग आए हैं अभी आर.के. चौधरी के साथ। ये तो बड़ी दुखद घटना है और फ़ोन पर हम लोग ने इनको सूचना दिया, तभी से ये बड़े चिंतित थे। आज सुबह आकर के हमारे यहाँ बैठे हुए थे कि जल्दी चलिए, वहाँ जल्दी चलिए, सारा सामान लेकर के जो भी आए हैं। लेकिन ये जो घटना है ये बड़ी निंदनीय है, कहिए, जो इससे बड़ा घटना आग लगी हम देखे ही नहीं थे। जैसे कि अभी मैंने एक भी बर्तन हो या एक बाटी का था, एक छोटा सा बाटी तक बचने का काम नहीं किया, इस आग में झोंक दिया गया सारा। रंजीत झा हैं, काफ़ी भावुक हो गए हैं सभी लोग। वास्तविकता है, भावुक होने का चीज़ है, फोटो खिंचाने का चीज़ नहीं है। रमेश चौधरी जैसे लोग अगर इस क्षेत्र के, अगर कोई कल ईद मना रहा है, अगर उसमें से थोड़ा सा बचाकर इस परिवार को मदद कर रहा है, अगर कोई कल होली मना रहा है, अगर उसमें से कोई अगर बचत करके यहाँ मदद कर रहा है तो किसी का कोई तकलीफ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ एक समुद्र हो गया है। कितना भी मदद करिएगा खाली जगह है। राणा शुभंकर सिंह है, क्या कहेंगे? यहाँ जो आज बेता में जो चकवा भरवारी पंचायत में अग्निकांड हुआ है, इसमें हम समाज को थोड़ा सजग भी होना है। 12 बजे से पहले खाना बना के हर को चूल्ही बंद कर लेना, नहीं तो ऐसे भीषण अग्निकांड हो जाता है। अगले साल मेरे गांव सिरुआ में हुआ था, बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ था, जिसमें चौधरी जी भी हम लोग को बहुत मदद किए थे। आज भी नेता उसी को कहते हैं जो विपदा के घड़ी में मेरे साथ हो। अभी यही नेता उसको हम नहीं कहते हैं जो वोट ले या घर में जाके सो जाए। देख सकते हैं ये राणा शुभंकर सिंह हैं जी। क्या कहेंगे ऐसा, अगर चौधरी जैसे लोग सच में अगर यहाँ पहुँच जाए कुछ भी लेकर के, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़ा
बात है कि कम से कम आप यहाँ खड़ा हो जाते हैं आपत्ति के समय में। क्या लग रहा है कि भारत उदय समाचार खरा था कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, भारत उदय समाचार तो जिस समय घटना घटी उसके कुछ ही मतलब समय, जितना देर यहाँ पहुँचने में लगा हो उस समय भारत उदय समाचार यहाँ पहुँचा। तो इसके लिए आपके न्यूज़ चैनल भी धन्यवाद का पात्र है। और हमारे चौधरी जी दिल्ली में थे, हमको जानकारी जब हुई कि दिल्ली में थे और ये बेचैन थे कि कैसे हम यहाँ पहुँचे, तो ये वहाँ से भागते भागते यहाँ आए कि नहीं वहाँ घटना हुई है तो हमको वहाँ पहुँचना है, हमारी तरफ से जो भी संभव हो। अरे हम उस चीज़ को नहीं मानते, हम ये है कि ये पहुँचे यहाँ, इसके दुख दर्द में शामिल हुए, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मुकेश सिंह हैं, यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं, लगातार इन्होंने भी मदद अपने स्तर पे किया है। सबसे बड़ा सवाल है कि चौधरी जी जो पीड़ित हैं, जो सरकार का जो मुआवजा है, इसके अलावा आप कुछ पता चला? सीओ साहब से बात हुआ है कुछ, मैडम से? ये सीओ साहब जो सरकारी प्रावधान है उसका अनुपालन कर रही हैं, सामने आ लेकिन इसमें एक आश्चर्यजनक बात मुझे लग रहा है कि जब कोई आग लगी होती है तो अग्निशामक यंत्र जो भी बिहार सरकार के पास है या जिला प्रशासन के पास है, आपको पता होगा, आश्चर्य होगा कि अग्निशामक यंत्र दरभंगा से चलता है और हजमा चौराहा पर जाम में फंस गया और लोगों का घर यहाँ जल गया। मैं मांग करता हूँ सरकार से अपनी ओर से, एनडीए की सरकार है, मैं एक्स्ट्रा मदद होना चाहिए। नहीं, एक्स्ट्रा मदद नहीं होना चाहिए, व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। एक व्यवस्था में अग्निशामक यंत्र थाना में खड़ा होना चाहिए ताकि जितना भी क्विक रिस्पॉन्स इसकी जरूरत है। आपदा में क्या होता है, किसी का हार्ट प्रॉब्लम हुआ, उसको क्विक मेडिसिन चाहिए, यहाँ भी आग लगी, क्विक रिस्पॉन्स। तो क्विक रिस्पॉन्स के तहत अगर अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था प्रत्येक थाने में हो तो इस तरह के भयंकर घटना से बचा जा। चौधरी जी, परसों के दिन पंडासराय में जो अपना ब्रिज बन रहा है उसमें बड़ी गाड़ी फंस गई। वही मैं कह रहा हूँ कि पंडासराय से क्यों आवे गाड़ी, मैं कह रहा हूँ यहाँ के थाने में क्यों न खड़ा रहे। सही बात। जो संबंधित थाना क्षेत्र है उसमें 2 गाड़ी अग्निशामक कर रहे। मैं सरकार से मांग भी करता हूँ और जिला प्रशासन को भी कहता हूँ, अब पानी की क्या व्यवस्था वो भी देखना है। पीएचडी विभाग से भी मांग है कि जल्दी से जल्दी 4-5 चापाकल यहाँ लगवा दे ताकि कम से कम लोग नहाए, खाए, पानी पिए। मतलब अभी भी इतने धूप में पानी ही मांग कर रहे हैं। पानी का मांग है, ये सब कोताहल मतलब बढ़ता गया, सब लग रहा है कि जो देखिए जिस अनुपात में यहाँ क्षति है उस अनुपात में सरकार की ओर से मुझे नहीं लग रहा है कि उसकी पूर्ति की जा रही है। देखिए बहुत बड़ी बात की आवश्यकता में भी है और सरकार की। विजय जी यहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय हैं, कैसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी जो ये प्राकृतिक आपदा है, दुखद घटना तो है ही, लेकिन पब्लिकली लोग भी कर रहा है और सरकार से जो होता है कर ही रहा है। चौधरी जी जो है आए हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप तो सीधा बात करने वाले इंसान हैं, फोटो खिंचाने का समय तो है नहीं। नहीं, हम फोटो खिंचाने वाले नहीं हैं। मदद करने के लिए अगर आ रहे हैं आगे तो बहुत अच्छा है। हम तो वैसे भी मदद किए हैं, तो संत महात्मा से भी लाकर कल 200 साड़ी धोती 100 रुपया करके बंटवाए हैं। क्या नाम पूरा आपका? मेरा नाम विजय सिंह हुआ। विजय सिंह है, जखड़ा निवासी हैं। देख सकते हैं सभी लोग आर.के. चौधरी के साथ यहाँ पर आए थे। चौधरी जी के हैं? हाँ, का? आर.के. चौधरी मोन खुश है? हाँ। कथी सब भेटल हन? सारी भेटलन है। और अहाँ की मांग करै छियै? की मांग करे छे? घर द्वार सब मांग करे छे। हाँ। घर उड़ जड़ गेले हन तो घर द्वार मांग करे। पैसा पहुँचल अकाउंट में? नया भी पहुँचलन नहीं पहुँचल हन। जते दऽ रहल छै ओहि पैसा से कते दिन घर चलते? कते दिन 200 दिन घर 10 दिन चलते। तेकर बाद की करबे? तकर बाद कथी खेबै? हमरा आर के पहले तो घर चाही। घर रहते तो भीखो मांग के खा सकलिए हन, घर नहीं रहते तो कथी करबे? किछ नहीं कर सकलिए। सही बात छै। आ घरे नहीं रहते एकरा कतऽ रखबे की? अभी साड़िए देलखुन हन, हमर घरे नहीं रहते तो ई साड़ी कहाँ रखबै? सही बात छै। कतऽ रखबै? ओहि दिन की हाल छलै जिस दिन आग लागल छलै? ओइ दिना बुरा कानै छलियै कि बेहोश भऽ गेल छलियै? की छलियै अहाँ? पानी उनी चढ़ले। अहाँ के? हाँ, खुदे पानी चढ़ल अहाँ के? हाँ, पूरे हमको घर द्वार सारे सामान जल गए पूरा? पूरे। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। ससुर जी? जीवछराम। रंजन देवी, रमेश राम, राम रति, बतामुची। हमेशा चरण स्पर्श करें। आदर्श नाम बहुत जी जी आइए।
समय पर देती अभी दुख के घड़ी है। भैया एगो नंबर है जनता कहीं नहीं कुछ नहीं निकल रहा। शॉर्ट सर्किट बिजलियों पर क्लेम जाना चाहिए। हाथ पकड़ लियो ना। इधर देखो, इधर देखो। राजेश राम पीछे कर लीजिए हाथ। दिनेश राम, रानी देवी दिनेश राम, रानी देवी दिनेश अनिता देवी राजेंद्र मोची जिनका हो गए रास्ता छोड़ दियो, जिनका मिल गया रामरती देवी नाम है ना, रंजू देवी